नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी ऑनलाइन एग्ज़ाम। यह जो है एग्ज़ाम जो है 24/2/2016 को हुआ था, यानी कि 24/2/2016 को हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो है किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया था, और बिल्कुल इसी तरह के जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आने वाला है। इसलिए आप देख कर के जाइए और इसे बना करके जाइए, जिससे कि आपको और भी लाभ मिल सके। आने वाले दिनों में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। तो चलिए देख लेते हैं जो किस तरह के जो है प्रश्न पूछा गया था 2016 में। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आएगा, इसलिए आप एक बार ज़रूर वीडियो को पूरी तरह अंत तक देख लेंगे, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए आपको जो किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया, और क्वेश्चन भी आपका तैयार होता जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। फटाफट देखते हैं किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या था। जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ है? जय जवान अमर ज्योति स्मारक कहाँ है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, ये एक बार प्रश्न पढ़िएगा और उसके बाद आंसर आप देख लीजिएगा जो क्या है। अगर आप राइट आंसर याद रखेंगे तो नो डाउट, मतलब डाउट की संभावना ही नहीं है। जो आएगा आपको आंसर ऑप्शन देखेंगे और सही टिक लगा सकते हैं। इसलिए सवाल पढ़िए और आंसर याद रखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको डाउट क्रिएट ना हो। एग्ज़ाम में डाउट क्रिएट होता है, जिससे कि आपको कंफ्यूज करके गलती टिक करके चले आते हैं, जिससे कि आपको निगेटिव मार्किंग हो जाता है। इसलिए आप सवाल और आंसर कंठस्थ करके याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दूसरा नंबर में पूछा गया था आपका जो है मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? मानव के जो है हृदय में, यानी कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4। तो 4 आपका सी जो है यह सही हो जाएगा, और एक तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैला आंचल के रचनाकार कौन है? यह जो मैला आंचल है यह 12th क्लास में जो है हिंदी कविता है, अवेलेबल है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो फणेश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु। सवाल और आंसर देखेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर में जो पूछा गया था गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आप सभी जानते भी होंगे गूगली शब्द किससे संबंधित है। तो यह है क्रिकेट से। किससे है संबंधित? तो क्रिकेट से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछा गया था कागज़ का आविष्कार हुआ था। कागज़ का जो है आविष्कार यह कहाँ हुआ था? ये भी बचपन से घूमते आ रहा है सवाल, तो याद ही होगा, आशा है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन में। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो है बिहू का संबंध किस राज्य से है? इससे संबंधित जरूर आता है प्रश्न। ठीक है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर में। देख लेते हैं क्या है। द लास्ट सफ़र नामा प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? ठीक है, इसके जो है द लास्ट सफ़र नामा पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लियोनार्डो द विंची। ठीक है, लियोनार्डो द विंची इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे रघुवंशम लिखा? ठीक
ठीक है, रघुवंशम जो है किन्होंने लिखा था, तो यह लिखे थे कालिदास ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 8 का डी हो जाएगा कालिदास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर में पूछा गया था उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है। ठीक है, इसका तात्पर्य जो है किससे है, तो इसका तात्पर्य जो है बेल्जियम से है। ठीक है, बेल्जियम से। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th नंबर में पूछा गया था कृष्णदेव राय का राजा थे, जो है कृष्णदेव राय, इनके राजा कौन थे, तो इनके ये आंसर हो जाएगा आपका सी, विजयनगर के। ठीक है, ये जो है विजयनगर के राजा थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर में, देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था आपका बौद्ध धर्म ग्रह, इसमें जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहला महिला कौन थी। ठीक है, पहली महिला जो है वह कौन थी, तो इसमें गौतमी हो जाएगा इसका आंसर आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर में। इसमें पूछा गया था फिल्म आवारा के निर्देशक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राज कपूर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका राज कपूर। आवारा के लेखक कौन थे, तो राज कपूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है 13 नंबर में हवाई जहाज़ के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम हैं, तो क्या नाम था उनके तो देख लीजिए, विल्बर और विल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सही, विरबल और विल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंथ्रेक्स निम्नलिखित में से पाया जाता है, यह जो है किस में पाया जाता है, तो भैंस एवं भेड़ में। ठीक है, भैंस एवं भेड़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, यानी कि नकदी फसल है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लगता है, नकदी फसल कौन सा होता है, तो मूंगफली। ठीक है, मूंगफली जो है नकदी फसल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा गया था कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है, तो ये आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, किस भाग को पीने में प्रयोग करते हैं, तो बीज को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बीज। आप प्रश्न देखिए और आंसर याद रखिए, जिससे कि आपको आसानी हो सवाल बनाने में फटाफट। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो खेल प्रशिक्षण से। ठीक है, खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मधुशाला के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसके मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किसने की थे, तो केशव चंद्र सेन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर में पूछा गया है आपका मैराडोना किस क्षेत्र से संबंधित है। मैराडोना जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका फुटबॉल से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं, तो किस तापमान पर समान होते हैं, तो -40 डिग्री पे,
-40 डिग्री पे समान होते हैं। उसके बाद देखिए 22 में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण जो है किस में पाए जाते हैं, तो परमाणुओं में। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसमें देख लेते हैं 23 में क्या पूछा गया है। लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है। यह जो है कौन बनाती है, तो अस्थि मज्जा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 24 में पूछा गया है, मानव के शरीर में सामान्यतः रक्तचाप जो है रक्त दाब होता है, कितना होता है, तो 120/80 होता है। 120 बाई यानी कि जिसे हम बीपी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बीपी बोलते हैं वह कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो 120/80 होना चाहिए सभी मनुष्य के बीपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़ा को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग कैसा प्रतीत होगा। ठीक है, तो यह जो है कैसा प्रतीत होगा, तो यह तो काला प्रतीत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पूछा गया है, एड्स निम्न में से संक्रमण के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो यह होता है विषाणु के कारण। ठीक है, एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं इसमें, देख लेते हैं 27 में सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को जो है क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है टेबल साल्ट बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्स क्या है, यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रहा हो, तो किसके कारण होता है, तो त्वरण के साथ नीचे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। इसमें जो कहा गया है किस रंग की जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो किसका होता है, तो लाल का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओजोन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट जो है किसे कहते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग को जो है क्रेस्ट कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुंजों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो गति को रोकने के लिए, तो घूर्णन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर चलिए देख लेते हैं सवाल। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, तो वह ये जो है किस मोड़ में घूमता है, तो वह क्या होता है, भीतर की ओर झुकता है। किधर झुकता है, भीतर की ओर, यानी कि जिधर घूमता है उधर की ओर वह झुकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। जीन का खोज किसने किया था। जीन का जो है खोज किसने किया था, तो जीन का जो है खोज किए थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य की जो है शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शेरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, रासायनिक नाम क्या है? इसका जो है रासायनिक नाम क्या है सल्फेट का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है, यानी कि ए का जो है तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्वायर्ड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा व जस्ता का। ठीक है, तांबा एवं जस्ता का जो है मिश्र धातु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का जो है क्या शुद्धतम रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हीरा जो है शुद्धतम रूप है कार्बन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। ये सभी प्रश्न आप पढ़े होंगे, अगर 10th में सही तरीके से अगर पढ़े होंगे तो आपके जहन में ये सवाल सभी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष यानी कि जिसको दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको जो है किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो उत्तर लेंस है, यानी कि जो दूर की वस्तु को अगर नहीं देखता है तो उसको अगर उत्तर लेंस का चश्मा दिया जाए तो उससे वह व्यक्ति ठीक हो सकता है, क्योंकि उत्तर लेंस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, जो कि साइड मिरर के रूप में भी उपयोग किया जाता है बस में या कोई किसी भी 4 चक्के के वाहन में उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक माइक्रोन बराबर होता है, कितना होता है एक माइक्रोन बराबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.001 मिमी, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकोटीन। निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का घनत्व निम्न उपकरणों द्वारा मापा जाता है। दूध का जो है घनत्व किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो ये ग्रामीण इलाका में देखते होंगे आप, चेक करने वाला रखते हैं लोग। तो चलिए देख लेते हैं किससे मापा जाता है दूध का घनत्व। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से जो है दूध का घनत्व मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम जो है पाया जाता है तो सोडिमेंट्री बेसिन में। ठीक है, सोडिमेंट्री बेसिन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है, डैश के मिश्रण से बनता है। यह जो है किसके मिश्रण से बनता है? तो यह जो बनता है पेट्रोलियम तथा
इथेनॉल, इथेनॉल और पेट्रोलियम के से क्या बनता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है। कौन सा जो है प्रदूषण का एक भाग नहीं है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है प्रदूषण का एक भाग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हास्य गैस निम्न में से डैश है। इनमें से जो है हास्य गैस कौन है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, हास्य गैस के नाम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर में जो है पूछा गया था, सामान्यतः वायरस निम्न में से को छोड़कर समाप्त पौधे में संक्रमित करता है। ये जो है समस्त पौधे में जो है संक्रमित करता है, तो कौन करता है, तो मज्जा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मज्जा। तो चलिए हम देख चुके हैं 50 क्वेश्चन और किस तरह के जो है प्रश्न पूछा गया है 2016 में। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से अच्छे से तैयारी कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करके रेडी रहिए, जिससे कि ये तो गवर्नमेंट का रूल है कि फॉर्म भराता है कभी और एग्ज़ाम होता है कभी, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो कर के रहिए, जिससे कि जब भी आएगा एग्ज़ाम तो आप इजी वे में सभी प्रश्नों के उत्तर दे करके आप अपना एक जो है सीट निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और कामयाबी हासिल कीजिए और कामयाब बनिए। थैंक यू सो मच।